अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे, ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग इस डर्मा रोलर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो डर्मा रोलर है वो कितनी का आपको इस्तेमाल करना चाहिए? ये डर्मा रोलर कैसे आपको इस्तेमाल करना चाहिए? ये डर्मा रोलर हफ्ते या महीने में आपको कितनी बार इस्तेमाल करना चाहिए? बहुत सारे लोग इस डर्मा रोलर को किसी सीरम के साथ या लोशन के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो क्या पहले डर्मा रोलर लगाना चाहिए, उसके बाद लोशन लगाना चाहिए? इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि जो डर्मा रोलर है इसको कैसे साफ़ करते हैं। सो ये सारी बातें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए, ये जो डर्मा रोलर है आपको पाकिस्तान में 300 से 500 की रेंज में मिल जाता है। इस टेक्निक को माइक्रो नीडलिंग टेक्निक कहते हैं। ये पहले भी इस्तेमाल होती थी, बट आजकल इस तरह के रोलर मिल जाते हैं। सोन रोलर का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, गंजे हो रहे हैं, बाल टूट रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, तो आपके बालों की ग्रोथ के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये काम कैसे करता है देखिए, आपको इस तरह का एक पैकिंग के अंदर ये मिलेगा। आप जब इसको खोलेंगे तो इसके ऊपर जो है आपको इस तरह का एक हैंडल मिलेगा। हैंडल के साथ आप देखेंगे तो आगे आपको एक ड्रम मिलेगा। ड्रम के ऊपर ये लगी हुई हैं बहुत ही शार्प निडल्स, जिनको आपको इस्तेमाल किया जाता है और यही निडल्स बताती हैं कि आपके डर्मा रोलर का साइज़ क्या है। अमूमन अगर आप मार्केट में जाएंगे तो मुख्तलिफ़ साइज़ के अंदर आपको मिल जाता है, जैसे 0.1 mm के अंदर, 0.25 mm के अंदर, 0.2 mm के अंदर, 0.3 mm के अंदर, 1 mm के अंदर, 1.5 mm के अंदर। तो इस तरह से आपको डिफरेंट जो है वो साइज़ के अंदर ये मिल जाता है। ये काम कैसे करता है देखिए, ये काम ऐसे करता है, जब आप इसको लगाते हैं तो जहाँ पे इसके ज़रिए जो इसकी निडल्स होती हैं उसके ज़रिए आपके स्काल्प के अंदर आपके बालों की जो जड़ें होती हैं वहाँ पे एक इंजरी क्रिएट की जाती है, एक आर्टिफिशियल इंजरी क्रिएट की जाती है, वहाँ पे चोट लगाई जाती है और ब्रेन को एक फॉल्स मैसेज जाता है जी कि यहाँ पे एक इंजरी हुई है, इस जगह को हील करना है और उस जगह को रिपेयर किया जाता है। वहाँ पे नए सेल्स बनते हैं, वहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं बनती हैं, ब्लड फ्लो उनके अंदर बढ़ता है और इसके अलावा वहाँ पे कोलेजन बनता है, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है और एज ए रिज़ल्ट आपके छोटे छोटे बाल आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप देखें जहाँ पे आप लगाते हैं वहाँ पे आपको छोटे छोटे बाल आते हुए नज़र आएंगे। इससे बाल आते हैं। बहुत सारे लोग इसको वैसे भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग जो है वो सीरम के साथ या लोशन के साथ इस्तेमाल करते हैं। नाउ क्वेश्चन इज़ के कौन सी का जो डर्मा रोलर है वो लेना चाहिए। देखिए, आपके बालों की जो मोस्टली डेप्थ होती है वो 1 से 1.5 mm की होती है। अगर आप 0.1 mm का ले लेंगे या 0.2 mm का, 0.3 mm का ले लेंगे तो वो काम नहीं करेगा। सबसे पहले आपने ये करना है कि जब आपने डर्मा रोलर ख़रीदना है तो वो 1 mm का होना चाहिए कम से कम। और अगर आप थोड़ा पेन को बेयर कर सकते हैं तो आप 1.5 mm का डर्मा रोलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने डर्मा रोलर ले लिया 1 mm का या 1.5 mm का। नाउ क्वेश्चन इज, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने अपने बालों के ऊपर नज़र दौड़ानी है कि आपके बालों में कहीं खुश्की तो नहीं है या तेल तो नहीं लगा हुआ या गीले तो नहीं है। तो अगर आपके बालों के अंदर खुश्की है तो उसके लिए आपको ज़रूरत है एक अच्छे एंटी डैंड्रफ शैम्पू की। कोई भी अच्छा एंटी डैंड्रफ शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे क्लियरमैन है, जैसे एंटी डैंड्रफ शैम्पू हेड एंड शोल्डर वाला है, जो भी आपको सूट करता है। या फिर अगर उनसे नहीं जा रही, सिबोरिया है, तो आप जो है वो नेचुरल एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो है। उसको इस्तेमाल करिए। उसके इस्तेमाल करने से जब आपका जो है वो बाल आप धो लेंगे, धोने के बाद आपने गीले बालों के अंदर नहीं लगाना, बालों के अंदर कोई ऑयल नहीं लगाना। उसके बाद आपने इसको लगाना है। और लगाना कैसे है, बहुत सारे लोग ऐसे 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 लगाते हैं। ऐसे आप अपने जो बालों की जो रूट्स हैं उनको डैमेज कर देते हैं। हमेशा इसको सीधा लगाना होता है। जैसे आपके बाल ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आपने यूँ लगाना है सीधा नीचे की तरफ, फिर इसको उठाना है, फिर यूँ लगाना है। अगर ये नया है तो फिर आप इसको 2 मिनट तक ही लगाएं, आपके पूरे एरिया को कवर कर लेगा। अगर ये पुराना हो चुका है तो आप 2 से 3 मिनट या 3 से 5 मिनट तक भी इसको लगा सकते हैं। जब आपने डर्मा रोलर यूज़ करना है तो इसके इस्तेमाल करने के 5 मिनट तक आपने इसको छोड़ देना है। छोड़ने के बाद फिर अगर आप कोई सीरम इस्तेमाल कर रहे हैं, मिनॉक्सिडिल लगाना है, स्प्रे लगा सकते हैं आप। उसके बाद नियो का हेयर लोशन लगाना है, वो स्प्रे आप कर सकते हैं। स्प्रे करने के बाद आप हल्का हल्का मसाज करिए। एक और सवाल किया जाता है कि क्या इसके बाद कोई हम इसके ऊपर जो है कोई तेल भी लगा सकते हैं। तो हाँ, इसके बाद आप तेल भी लगा सकते हैं। आपका जो भी दिल करता है आप वो हल्का सा तेल लेके, अगर आपको पहली बात है डैंड्रफ है तो आपको ऑयल लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, इससे वो बढ़ जाएगा। अगर आपने कोई ऑयल लगाना ही है, जैसे कोकोनट ऑयल है या कोई भी आप लगाते हैं, वो हल्का सा लेके मसाज कर सकते हैं। एंड जब आपने उसको कवर करना हो, एंड करना हो, उस वक्त आप इसको लगा सकते हैं।
एक और सवाल है जी कि हफ्ते में कितनी बार इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, हफ्ते में सिर्फ एक बार रिकमेंड किया जाता है या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना होता, या महीने में आपको 4 से 5 दफ़ा करना होता है। इससे बहुत ज़्यादा करेंगे तो आपके जो रूट्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे और एज ए रिज़ल्ट आपको फ़ायदे की बिना बजाय नुकसान हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक और सवाल है जी कि इसको साफ़ कैसे करते हैं। देखिए, जब आप इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, बहुत सारे लोग अगर कमरे में 4-5 रह रहे हैं तो जो भी जाता है वो उठा के ऐसे लगाना शुरू कर देता है। तो इसके ऊपर होती है निडल्स। जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इसके ऊपर कुछ पार्टिकल्स भी लगे होते हैं, आपका ब्लड भी होता है। तो अगर आप ये कोई और इस्तेमाल करेगा तो उसको, अगर आपको हेपेटाइटिस है या उसको हेपेटाइटिस है या फिर उसको कोई बीमारी है, कोई एलर्जी है, तो आपको भी हो जाएगी। सो आपने सिर्फ अपना ही इस्तेमाल करना है, और इस्तेमाल करने के बाद ये आपने धोना भी है। अगर आप दोबारा इसी तरह लगाना शुरू हो जाएंगे तो इसके ऊपर बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, स्किन इन्फेक्शन हो जाएगा। सो इसको धोना कैसे है, अगर आपके पास अल्कोहल है तो आप उसके ऊपर स्प्रे करके हल्का सा इसकी सरफेस को साफ़ कर सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप बहते हुए पानी में रनिंग वाटर के अंदर रख के इसको धो सकते हैं और इसको निकाल सकते हैं। सबसे जो अच्छा तरीका ये होता है कि आप पानी थोड़ा सा बॉयल करें और उस बॉयल किए हुए पानी के अंदर इसको थोड़ा सा डुबोने के बाद इसको निकालें और ऐसे हिलाएं और वापस रख दें। लेकिन जो इसकी निडल्स हैं वो उसके पेंदे के अंदर मत लगाएं। अगर लगाएंगे तो ये पिघल जाएंगी और ये जो भी इसकी जो निडल्स हैं वो मुड़ जाएंगी और उसके बाद आपको ये फ़ायदा इससे नहीं होगा। तो उसके बाद आप इसको सिर्फ पानी में ऐसे करके, गर्म पानी के अंदर, उसके बाद आप इसको ऐसे करके रख दें और दोबारा इस्तेमाल करें। कितने अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपका जो ये है डर्मा रोलर है वो अच्छा वाला है तो आप 3 से 5 महीने तक भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और सवाल किया जाता है कि डर्मा रोलर क्या अकेला काम करता है। देखिए, डर्मा रोलर अकेला काम करता है, आप इसको लेके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट के लिए अगर आप इसके साथ कोई सिरम इस्तेमाल करेंगे, जैसे मिनॉक्सिडिल है, जैसे नियो का हेयर लोशन है, और उसके साथ बायोटीन की टैबलेट यूज़ करेंगे तो ये आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। सो ये थी डर्मा रोलर के बारे में वीडियो। होप्स हो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।